दिल्ली की जो सबसे दिलचस्प सीट बताई जा रही है वो बताई जा रही है नॉर्थ ईस्ट की सीट, जहां पर मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कन्हैया कुमार कांग्रेस से यहां चुनावी दंगल में भेजे गए हैं। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं और जानते हैं कि लोगों को क्या लग रहा है कि अब मामला रोचक होने वाला है, पलट सकता है, किसकी तरफ जा सकता है। तो तमाम लोगों से बात करेंगे। मुझे तो यहाँ गर्मा गर्म समोसे भी दिख रहे हैं। अंकल वोट देते हैं? जी हाँ, वोट तो देने ही है। अच्छा, तो कन्हैया भी है अब और मनोज तिवारी भी है, क्या लग रहा है? लग तो ये रहा है कि मनोज तिवारी को दिया जाएगा। इधर आइए और ढंग से आपको बताया जाएगा पूरे विश्लेषण। आपको लग रहा है मनोज तिवारी को जाएगा? मैडम आप भी बता ही दीजिए, वोट तो देती होंगी। हाँ जी। आप तो किसको लग रहा है कहाँ जाएगा इस बार हिसाब किताब? अब कुछ पता नहीं कहा, वो तो आखिरी में एंड में पता चलता है ना। ये है समझदार जो वोटर है, जो कभी जो साइलेंट वोटर, और इसीलिए कहते हैं कि महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं। इनके रवैये से भी ये साफ लग रहा है। सर क्या लग रहा है, मामला रोचक हो गया है यहाँ? नहीं, यहाँ से तो क्लियर मनोज तिवारी है जी। अच्छा, मामला रोचक भी नहीं हुआ कह रहे हैं आप? कन्हैया कुमार का तो कुछ भी नहीं है। कन्हैया कुमार तो जेएनयू की देन है। हाँ। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, कौन पूछ रहा है उसे? बात करने की तमीज़ नहीं है उसे। यहाँ तो सिर्फ मनोज तिवारी जी का प्रभाव है जी। भाजपा जीतेगी 101%। भाजपा जीतेगी 101% ये कह रहे हैं। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। सर ये बताइए, अब आपके यहाँ से मनोज तिवारी तो है ही हैं, कन्हैया भी खड़े हुए हैं और बड़ा चेहरा है कन्हैया, तो क्या लग रहा है कुछ मामला रोचक बनेगा, इंटरेस्टिंग होगा? कन्हैया किस काम का? वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला, उसे कौन जिता रहा है यहाँ? हमारा बीजेपी का आएगा जो आएगा। अच्छा, हाँ, कन्हैया कुमार कौन जानता है? वो ठीक तो है। देश के टुकड़े करने के चक्कर में रहता है। ये बताइए, अब तो आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया हो गया है। हाँ जी। मुकाबला मजेदार रहेगा, एक तरफा रहेगा, क्या लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। हाँ। और हर साल के मुताबिक लग रहा है इस बार भी मनोज तिवारी जी का पूरा जोर है। हाँ। और बाकी समय बताएगा कि कौन आगे जाता है। बाकी अब की बार 400 पार। चलिए, आपको लग रहा है आपकी बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है? अब तो कन्हैया भी आगे, मजेदार होगा मुकाबला। क्यों नहीं होगा, मज़ेदार होगा। हाँ। किसकी तरफ ज्यादा लग रहा है? मनोज तिवारी की तरफ। मनोज तिवारी और कन्हैया दोनों लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? सही है। किसकी तरफ झुकाव ज्यादा? मनोज तिवारी। आपको लगता है निकाल लेंगे? कन्हैया नहीं निकाल पाएंगे? मनोज तिवारी इकलौते सांसद जिनको टिकट दी है, कन्हैया, क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर क्या होने वाला है कॉन्स्टिट्यूंसी में? तो मनोज तिवारी की लग रहा है जी, पड़ना भारी है। अच्छा, हाँ जी। कन्हैया के आने से खेल थोड़ा रोचक हुआ। हाँ, इंटरेस्टिंग तो हो गई। वो भी फेमस है अपनी अलग गतिविधियों में। अच्छा, अब मनोज तिवारी तो हैं ही। अलग गतिविधियों मतलब? सब तो पता ही सब आपको। आपको क्या लग रहा है भैया, कहाँ पर जाएगा पलड़ा? तिवारी जी या कन्हैया जी? तिवारी जी। तिवारी जी? तिवारी जी का लग रहा है आपको भी? कन्हैया पसंद नहीं है? ये पसंद नहीं। अंकल आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किधर को मुड़ना है इस बार? सेम है अपना, जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं, कन्हैया जीतेगा? कन्हैया जीतेगा नहीं जीता, तिवारी जरूर जीतेगा। कन्हैया लाल तो आपका वो है ना, जेएनयू का है ना शायद। उसमें क्या था वो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे बंदे को वोट देके क्या फ़ायदा जो भारत के टुकड़े कराए। काफी पढ़ा लिखा है वैसे हम। पढ़े लिखे ही तो देखो आतंकवादी बनते हैं ना। तो मनोज तिवारी का लग रहा है आपको? 100%। कन्हैया कुमार बिल्कुल नहीं, देशद्रोही से बिल्कुल बात नहीं करना, देना भी नहीं, बोल के भी गलती से भी उसे बिल्कुल साइड करो, देश बाहर कर देना उसको। तो वो देशद्रोही का नंबर का कन्हैया कुमार। तो आपको लग रहा है यहाँ से मनोज करूँगा कि कोई कन्हैया को वोट ना देगी भी। अच्छा, कहीं इमरतियाँ बिकने को तैयार है और कहीं मिठाइयाँ बन चुकी हैं। तो यहाँ एक स्वीट शॉप में हम आ गए हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री तो मुझे सब दिख रही है यहाँ पर, लेकिन जान भी लेते हैं। सर आप यहीं हैं, यहीं के हैं? अच्छा, और वोट देते हैं? वोट देते तो बताइए, आप लोग किसको मिठाई खिलाने की तैयारी कर रहे हैं इस बार? खिलाएंगे। किसको खिलाएंगे? मोदी को। मोदी को खिलाएंगे? आपकी सीट में तो कन्हैया भी आए हुए हैं। आने तो उसमें के जेएनयू छात्र गुंडे में के नंबर के। अच्छा, तो चांस नहीं लग रहा? नहीं, क्यों नहीं देंगे वोट? मैं तो सवाल ही उठता वोट देने का उनको। लोग तो कह रहे सबसे दिलचस्प सीट होगी। इसके दिल से फील्ड कहने से क्या होता किसी के? हाँ। मनोज तिवारी जीतेंगे। मनोज तिवारी जीतेंगे तीसरी बार भी? इस बार जीतेंगे। और उसका कारण क्या है? कारण क्या है? विकास करा, काम हुआ है। हाँ। मोदी के नाम पर कि मनोज तिवारी के काम पे? मनोज तिवारी जी ने काम किया है काफी। अच्छा, मोदी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, सब हाईवे बना, सब कुछ बना है। हाँ। मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। देखिए, जब मैंने इनसे पूछा भी नहीं था तो तिवारी, मनोज तिवारी और कन्हैया की बात भी नहीं की थी, तब भी इन्होंने मोदी का नाम लेकर यहाँ पर ये बात कर दी थी। और सर आपको क्या लग रहा है, मामला रोचक होगा इस बार? नॉर्थ ईस्ट सीट की अगर बात की जाए, कन्हैया आए हैं, मनोज तिवारी तो है ही हैं, दोनों पूर्वांचली, दोनों का बोलने में बड़ा अच्छा होल्ड है, तो क्या लग रहा है?
बीजेपी आएगी मैडम अपने यहाँ से तो। बीजेपी आएगी, कन्हैया के आने का फर्क नहीं पड़ेगा? नो नो नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पहले आपकी बस आप ही के सांसद है जिनको रिपीट किया गया है इस बार, तो वो लाज बचा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बचाएंगे, 100% आएंगे मैम। 100% बिल्कुल बिल्कुल 100%। 400 पार मोदी जी। अच्छा, 400 बिल्कुल पार बिल्कुल। मोदी। हाँ जी। चलिए, ये इनको भी ऐसा ही लगता है कि कन्हैया के यहाँ आने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और कन्हैया की एक इमेज है जो मुझे लगता है कि वो उसका नेगेटिव फर्क जो है वो लोगों पर ज़्यादा फिलहाल पड़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि मिठाइयाँ तो पूरी तैयार हैं, और यहाँ तो कम से कम इस स्वीट कॉर्नर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन मिठाइयों को वो तो बीजेपी वालों को खिलाने वाले हैं, यानी कि मनोज तिवारी को खिलाने वाले हैं। चलिए, राय जाने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, यहीं के वोटर हैं। ये बताइए कि तीसरी बार मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, और कन्हैया कुमार को भी इस बार लड़ाया गया है। दोनों बहुत अच्छे ओरेटर है, बहुत अच्छा बोलते हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा? हाँ होगा, दिलचस्प होगा। फाइट मिलेगी मनोज तिवारी को? फाइट मिलेगी उनको, कन्हैया कुमार को। अच्छा, जनता से मिलेगी। जनता से फाइट मिलेगी? आप ना बोल रहे हैं? क्या नहीं लग रहा है? नहीं, फाइट नहीं है, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा? किसकी तरफ का? मनोज तिवारी 400 पार बीजेपी। बीजेपी 400 पार सीट है। क्यों? कन्हैया में क्या दिक्कत है? अच्छा खासा बोलता है, पढ़ा लिखा है। कन्हैया में जो है अभी नया वो है, कन्हैया में इतना मनोज तिवारी के मुकाबले कन्हैया का कोई वो नहीं है। आपको क्या लगता है? कन्हैया कुमार जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, तो जनता में वो रोष है, दुश्मनी है इसी चीज़ की कि जो देश के खिलाफ बोले, सेना के खिलाफ बोले, सबूत मांगे सेना से, तो जनता अपने आप देखेगी। तो कन्हैया कुमार को फाइट इसी मिलेगी, जब वो आएंगे तो उनके ऊपर काले झंडे जुलूस दिखाया जाएगा कि पहले बताओ किसके साथ हैं आप। ठीक है, तो आप लोग बता रहे कि आप लोग यहीं के रहने वाले। 3 बार में तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, थोड़ी बहुत नाराजगी तो मनोज तिवारी से भी होगी। नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं। कामों से खुश है कि मोदी के नाम पर वोट है? नहीं नहीं, मनोज तिवारी जी ने भी अच्छा काम किया है, और मोदी जी तो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, और इसलिए जो है। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ठीक ठाक संख्या लग रही है अब तो। सर, ये बताइए कि कन्हैया कुमार को सीट पे लाया गया है, अब इस सीट का मुकाबला थोड़ा रोचक होता हुआ दिख रहा है? रोचक, रोमांटिक, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, रोमांचक हो जाएगा? बिल्कुल रोमांचक हो जाएगा। किस तरफ के लिए रोमांचक होगा? देखो, आपको दिखेगा, रिजल्ट बढ़िया दिखेगा। अब नहीं, मतलब क्या लग रहा है आपको कि तीसरी बार अभी मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है? कोई एंटी इनकम्बेंसी है, काम वगैरह को नाराजगी है? बिल्कुल है, काम के प्रति नाराजगी है। अच्छा, दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते? बिल्कुल। कन्हैया से उम्मीदें हैं? बिल्कुल है, उम्मीदें हैं पूरे। अच्छा, ठीक है। सर, आपको क्या लग रहा है, सीट रोचक हुई कि क्या हुआ? नहीं, रोचक कुछ नहीं हुई, हाँ। वो कन्हैया कुमार का कोई यहाँ रोल नहीं है। अच्छा, एक तरफा है, एक तरफा मामला लग रहा है। बिल्कुल मनोज तिवारी। इस बार ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को टिकट देते हैं, उनको कोई मिला नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिला ऐसा, तो एक तरफा जीतेंगे इस बार। ये पहले से प्रचार करता है, हाँ, टुकड़े टुकड़े एंड वाले पहले खुद है ना, हाँ, इन्होंने तो पहले आज़ादी में हिस्सा लिया ही नहीं है, हाँ। आप जानते ही हैं इसे। तो ये तो जाएंगे। वही जेएनयू वाले कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा दिया था, और कन्हैया कुमार कम से कम यहाँ से 5 लाख वोट से हारेंगे मनोज तिवारी के आगे। 5 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा, लेकिन हमने मनोज तिवारी जी को पिछली बार 2 से 2.5 लाख वोट से जिताया था, इस बार हम उन्हें 5 लाख वोट से जिताएंगे, और कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ। जमानत जब्त होंगे, ऐसे हालात लग रहे हैं? अच्छा खासा ओरेटर है। आप आने तो दीजिए, मुकाबले में तो आने दें, अभी प्रचार होने तो दें, पता चल जाएगा आपको। आप दोबारा सर्वे के लिए आइएगा प्रचार के बीच में, आपको तभी पता चल जाएगा, इनकी उपजुबानें खामोश हो जाएंगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कन्हैया की एज रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अच्छी फाइट होगी, और जीतेंगे कन्हैया कुमार। ठीक है भैया, आप सुन रहे हैं, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? मैडम जो कह रहे हैं बिल्कुल 101% सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल वही होगा। कौन लोग तो सब अलग अलग कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी आएगी और फुल बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से हाँ, 101% आएगी, तो कोई रोकने वाला पैदा हुआ ना होगा। तो ये जो वोट है, ये मनोज तिवारी के लिए है, मोदी जी के लिए है? अजी मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, देखो मैं तो मोदी जी हर मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, मोदी हर मोदी हर मोदी हर मोदी करेंगे, मोदी करेंगे। आपको सर क्या लग रहा है कि जो वोट पड़ने वाला है केवल मोदी, बस मोदी पर? इनका अपना बताया ना, कैंडिडेट बताए, कैंडिडेट का अब ये इतने बोल रहे हैं ना, ये दो बारी से है, 10 साल इनको हो गया, ठीक है। ये बताएं मनोज तिवारी का कोई काम बताएं, जो आप काम बताएं, काम जरूर बनाएं। तिवारी जी ने अभी सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन किया है, उससे पहले पूर्वी दिल्ली में, इसमें शाहदरा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। 2 है शाहदरा के अंदर, और शाहदरा के अंदर एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में एक सेंट्रल स्कूल बनाया, मंडोली में रेलवे स्टेशन बनाया, मीतली का,
और सिग्नेचर ब्रिज बनाया, शास्त्री पार्क का फ्लावर बनाया, फ्लाईओवर। आप तो बताएं, शीला दीक्षित ने बनाया था। निर्माण कार्य जारी है। उद्घाटन में जाने भी नहीं दिया था आप वालों ने इनको। उद्घाटन में मनोज तिवारी को जाने भी नहीं दिया था। 5 सालों में 14,000 करोड़ रुपए का काम हुआ है, जो टेंडर हमारे पास हुए थे, और वो सारे काम हो चुके हैं। देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो अरे नितिन गडकरी की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो बेस्ट मिनिस्टर है, वो तो वर्ल्ड के बेस्ट मिनिस्टर है। नितिन गडकरी जी की बात नहीं हो रही है, वो तो वर्ल्ड के बेस्ट मिनिस्टर है, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के कह रहे हैं कि सिग्नेचर ब्रिज में तो उनको आने ही नहीं दिया था मनोज तिवारी को। नहीं, ये तो इनकी वो थी ना, अमानतुल्लाह खान ने, उन्होंने धक्का दिया था। जो अमानती गुंडा जिसके साथ इन्होंने अलियांस किया, अमानती गुंडा है जो आम आदमी पार्टी का, उसने उन्हें धक्का दिया था। जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली उन्होंने। कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेसी आदमी है ना, तो आम आदमी पार्टी वाले को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? जब गठबंधन है तो देंगे, जहाँ हमारा गठबंधन होगा वहाँ देंगे। जैसे मेघनाथ को रावण ने इंद्रजीत घोषित किया था, ऐसे ही जब इन्होंने शीला को जीता था तो शिलाजीत घोषित किया था, जो आज जेल में बंद है। आज ये उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, जो ब्रीफकेस लेके घूमते थे शिलाजीत का। नहीं मैं ये सर आप बताइए, ये जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, इससे जमीन में कोई फर्क पड़ रहा है? इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। बेमेल गठबंधन है ये। बेमेल ये मैडम गठबंधन नहीं है। आप मुस्कुरा रहे हैं, एक मिनट, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आप आइए जरा, आप इनकी बातें सुनकर बड़ा हंस रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस सीट में कुछ बदलाव होना है? बड़ा यंग चेहरा है कन्हैया। मैम बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? कन्हैया का भाषण सुनने नहीं जाएंगे? मैं किसी का भाषण नहीं जाऊँ, बीजेपी आएगी, बस इतना पता कर को बीजेपी आनी है। मैडम कन्हैया को तो हम यहाँ क्षेत्र में रैली नहीं करने देंगे। आप भाषण सुनने की बात दिखाए हुए क्या बात, राष्ट्रद्रोही है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा देंगे, वो यहाँ रैली करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कोई देशद्रोही नहीं, अपना सब रैली करेंगे। प्रचार के लिए रोक सकते हैं क्या? किसी में क्या हिम्मत है प्रचार के लिए रोकना? यही तो तानाशाही वो दिखा। चलिए एक और भैया मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। भैया क्या लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट सीट में क्या होने वाला है? मनोज तिवारी जीत रहे हैं। कन्हैया हार रहा है, वो हार रहा है। जमानत जब्त वाला हार रहा है या अच्छी फाइट देके हार रहा है? जमानत जब्त होगा उसका। जमानत जब्त होगी। चलिए, तो यहाँ जैसे लोग वैसी राय लोगों की सुनने को मिल रही है, और ओवर एंड लार्ज अगर बात की जाए तो काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं कि कन्हैया की छवि उन्हें नापसंद है, जिस तरीके की प्रमोट की जाती है, जिस तरीके की छवि रही है, जिस तरीके के काम रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस मार्केट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, तो जरा और जो लोग यहाँ सर रुक जाइए, अरे रुक जाइए अच्छा चलिए आप बता दीजिए सर, मुकाबला कुछ बनता हुआ दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में? कन्हैया वर्सेस जो मनोज तिवारी हुआ है। हाँ, मुकाबला नहीं है। अच्छा चलिए, यहाँ नहीं रहता या मुकाबला नहीं है? यहाँ रहता नहीं हूँ मैं। तो मुकाबला तो पता चल रहा होगा। तो बीजेपी आएगी 100%। बीजेपी आएगी 400 पार आपके तो। अच्छा, आपके तो 400 पार ये यहाँ पर कह रहे हैं। और ये पूरी जगह जहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लोगों की अलग अलग राय हैं। एक महिला मुझे दिख रही है बच्चे के साथ, इनसे भी मैं ज़रा बात करने की रुकिए मैडम रुकिए। वोट देती हैं जी? ये बताइए, इस बार तो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी हैं, दोनों बड़े बड़े नाम हैं। कुछ लग रहा है कि हमने तो सुना नहीं कन्हैया कुमार को, कौन है कन्हैया कुमार? नहीं सुना ही नहीं। तो मनोज तिवारी? हाँ सुना है। मनोज तिवारी सुना है जी। तो क्या लग रहा है, जीतेंगे मनोज तिवारी या क्या रहेगा इस बार? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। मैं यही आपको कह रही थी ना कि ये जो साइलेंट वोटर्स की हम बात करते हैं ना, वो अक्सर महिलाएं होती है। और ये अभी आपने देखा कि पहले भी एक महिला से बात हुई, दूसरी महिला भी जो है वो अभी अपना वोट नहीं बता रहे हैं, पर लगातार लोगों से राय जानने का सिलसिला जारी है। नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज लोगों से बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपसे जानते हैं कन्हैया अब यहाँ कंपटीशन में है, नॉर्थ ईस्ट की सीट कुछ रोचक होती हुई नजर आ रही है? बेहद रोचक होती जा रही है। अभी तक तो एक ही खिलाड़ी दौड़ रहा था और वो कह रहा था मैं जीत रहा हूँ। हाँ। तो एक खिलाड़ी दौड़ेगा तो वो तो जीतेगा ही। अब कैंडिडेट आया दूसरी पार्टी का। ये रोचक नहीं, बेहद रोचक हो गया मुकाबला। और इसमें मुझे लग रहा है कि कन्हैया कुमार की जीत होगी। कन्हैया कुमार की जीत होगी। आपको क्या लग रहा है? जो देश के टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उन जैसों को ये उत्तर पूर्वी के लोग बचा पाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जेएनयू में जो कहने की ये भाजपा वाले हमेशा एक ही गीत गाते हैं कि टुकड़े टुकड़े, आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट से उसे क्लीन चिट मिली हुई है, आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन एक टैग लगा दिया उसके पीछे, और कुछ है नहीं इनके पास मुद्दा। सिर्फ एक ये कि टुकड़े टुकड़े। कहा, किसने कहा कब? ठीक है, टुकड़े टुकड़े वाली बात को हटा दीजिए, एक एक टुकड़े टुकड़े वाली बात को हटा दीजिए। आपको क्या लग रहा है? जीत रहे हैं ना, हम काम पे जीत रहे हैं। आप यहाँ से
शास्त्री पार्क से देहरादून के लिए फ्लाईओवर, हाँ। आपका भोपुरा से लेके सिग्नेचर ब्रिज तक डबल डेकर फ्लाईओवर, 3 सेंट्रल स्कूल और कितने ही ऐसे विकास के कार्य हैं कि जो हम गिनवा सकते हैं। उनकी वजह से हम जीत रहे हैं। अच्छा, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। अच्छा, एक अहम सवाल है। आप पहले तो आपको बताइए किस तरह बयार बहती हुई दिख रही है? लग रहा है कि कन्हैया के आने के बाद मामला रोचक हो गया है? नहीं। अगर ये इतने लोकप्रिय होते तो अपने क्षेत्र से क्यों नहीं जीते ये? हाँ। और जो सेना को रेपिस्ट बता रहे थे, तो इन्हें ये क्या जनता वोट देगी इन्हें? हाँ। नहीं लग रहा आपको मामला? बिल्कुल। आपको लग रहा है थोड़ा इंटरेस्ट तो बनेगा लोगों का? नहीं, एक तरफा मुकाबला होगा। आपको नहीं पता? आप यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, आपको लग रहा है भैया कुछ बनेगा, मामला बनता हुआ दिख रहा है? मनोज तिवारी जीतेंगे, कन्हैया जीतेंगे? मनोज तिवारी जीतेंगे। क्या लग रहा है भैया? मनोज तिवारी। ये तो बहुत छोटा बच्चा, अभी वोटर है नहीं। जानकारी बिल्कुल ठीक है, पर बहुत छोटा बच्चा है। राय लेने के लिए भी आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से ये लग रहा है 10 साल से मोदी सरकार की इतनी एंटी कंबेंसी है कि कन्हैया कुमार सुबह ही 8 बजे जीत जाएंगे और मनोज तिवारी की जमानत जब्त करा देंगे, क्योंकि ये जुमले वाली पार्टी है, नफरत फैलाती है हिंदू मुसलमानों में। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी पानी में जाकर लेट जाएंगे, कभी मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। अब आज 10 साल में आज तक एक भी काम नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अपने काम के दम पर एक वोट अगर मांग सके कि मैंने ये काम किया, मुझे वोट दे दो। ये ताकत सिर्फ अरविंद केजरीवाल में थी कि मैंने काम किया है और मुझे वोट दे दो। ये भाजपा में ताकत नहीं है। वो हिंदू मुसलमान, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, काम के नाम पे इस 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, काम के नाम पे मोदी जी एक वोट नहीं मांग रहे। अच्छा, एक अहम सवाल, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, आपको लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स जो है या सपोर्टर्स जो हैं उनके बीच में बैठ गई है बात की कोई बात नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है तो कांग्रेस को देंगे, अगर आम आदमी पार्टी का खड़ा तो आम आदमी पार्टी को देंगे? हर एक नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का एक आदमी ये जानता है जिस तरह से केजरीवाल पर जुर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, 25 के 25 उन्होंने अपने साथ लेके उनको इनाम दे दिए, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को सांसद बना दिया। जितने भ्रष्टाचार उन्होंने अपने साथ ले लिया। और भ्रष्टाचार की किस मुँह से बात कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार थी तो सारे अपने साथ ले लिए इन्होंने, और फिर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। अरे कैसे भ्रष्टाचार दूर करोगे? जो विपक्ष में है वो भ्रष्टाचारी है, जो तुम्हारे साथ है वो पाक साफ हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। वॉशिंग मशीन में धुल गए कह रहे हैं? ऐसी वॉशिंग मशीनों में जो कस्में खाता था बच्चों की, जो कस्में खाता था कि मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, ये तो आपके सामने। सर एक मिनट, ईमानदार शराब के घोटाले में ईमानदार जेल में, शर्मा, संजय शर्मा जेल में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में। अच्छा, हम दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं सर, ठीक है, हम दिल्ली एक मिनट सर आप बड़ी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे बस ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट सीट का मुकाबला कन्हैया के आने से थोड़ा रोचक हुआ है, आपको लग रहा है? जी कन्हैया कुमार जीतेंगे जी। एक तरफा कह रहे हैं आप? एक तरफा जी। मनोज तिवारी का चांस नहीं लग रहा? कोई काम और नहीं उसका कारण क्या है? कोई काम नहीं किया। आज 10 साल हो गए। मनोज तिवारी का दिल्ली में कोई एक काम हमारे साधारण क्षेत्रों की बताए, एक काम बताओ। आप बताओ। हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय बनाया जी। कांग्रेस का तो उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का किया हुआ है, इन्होंने सिर्फ नारियल फोड़ा है और कुछ नहीं किया। 10 साल हो गए मनोज तिवारी को, उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई आज तक। 10 साल मनोज तिवारी का अभी रोज हर आदमी से मिलना, इतने लोकप्रिय हैं हमारे सांसद। 6 सांसदों के टिकट कटे हैं दिल्ली में, एक इकलौते मनोज तिवारी हैं जिनका। क्या मनोज तिवारी आए नहीं क्या कभी? ये बच्चा बता देगा। आपने मनोज तिवारी देखा है? हाँ देखे हैं। कहाँ देखे? टीवी में? हाँ दिल्ली में बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत टीवी में कि यहाँ? सच में देखे हैं। सच में देखे आपने? पार्क में भी मिले थे। असल में क्या है, जन जन के प्रिय है मनोज तिवारी। 5 लाख पहले तो 5 लाख वोटों से जीत रहे थे, जब से कन्हैया कुमार का टिकट हुआ है ना 5.5 लाख से जीत रहे हैं। 5.5 लाख से? मैं बता रहा हूँ, पिछली बार जो जीते थे 1,90,000 से जीते हैं। झूठ देखो, झूठ हर कहीं मिलेगा इनका। झूठों में अगर अवार्ड मिलना चाहिए 5,50,000 अमित शाह को और मोदी जी को, जो हाजी जी लगते देखने में, मोदी जी जैसा लीडर पूरे विश्व में नहीं है। झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। दिल्ली की 7 सीट भाजपा हार रही है और इनकी हताशा दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीट भाजपा हार रही है और इनकी हताशा नजर आ रही है, सबकी हताशा नजर आ रही है। आप लोगों से बात करके मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नेताओं की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद यहाँ पर नेता। और जिस तरीके से नॉर्मल बातचीत के दौरान आप देख रहे हैं कि मामला जो है वो हीट अप हो जाता है, यही चुनाव की खासियत है।
यही जो हंस मुस्कुराकर एक दूसरे से एक साथ चाय पीते हैं, वो मुद्दे पर आकर एक दूसरे से झगड़ने को तैयार हो जाते हैं और वोट डालकर फिर से दोस्त हो जाते हैं। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की और यही खूबसूरती फिर से लड़ाई हो रही है, फिर से ना कैसे बताओ अमित शाह क्या कर रहा है 10 साल से? फिर अमित शाह क्या कर रहा है 10 साल से? विद्यालय में क्या बोला था? मैं बताता रहा हूँ, सरकार मोदी जी की है, गृह मंत्री मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह है। कुछ नहीं जानता। 2016 में उसने जब जो है विश्वविद्यालय में क्या बोला, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोला था ना। अब वो सरकार तो तुम्हारी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है उसे। अरे सरकार तो तुम्हारी है, हो रहे हो हम ये कह रहे हैं वो दूध का धुला है। सरकार हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं वो दूध का धुला, पर वो जीतेगा नहीं, वो यहाँ का नहीं है, लोकल नहीं है। तिवारी 2 बार से जीत रहे, तीसरी बार भी वही जीतेंगे। सरकार तो तुम्हारी। भैया सुनो, 10 साल सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं ये पहली बात तो इन्होंने देशद्रोही का सर्टिफिकेट सबको बांटते हैं, जो मोदी के खिलाफ है उसको देशद्रोही बताते हैं। 10 साल से अमित शाह गृह मंत्री हैं। डिसाइड थोड़ी करेगी 10 साल से सुनो मैं बता रहा हूँ, शीला दीक्षित तो मर गई। अरे वो तो मर गई, अरे वो तो मर गई। फाइल लेके घूम रहा है। ये भ्रष्टाचारी सारे इनकी पार्टी में आ जाए तो वासिम नसीम नारकियों ने उसको पाक साफ कर देते हैं धोखे। सारे के सारे भ्रष्टाचारी अपने साथ घुसेड़ लेते हैं, फिर कहते हैं मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। किस मुंह से लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? शर्म नहीं आती इन्हें, शर्म भी तो नहीं आती, किस मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।